हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारे अपने यूट्यूब चैनल पिरामिड मैथ क्लासेस पे स्वागत है। तो आज मैं लाई हूँ स्टैटिक्स यानी कि माध्य माध्यिका बहुलक का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का। ठीक है, तो आपको डीएलईडी या बीएड में एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जा सके। ठीक है, तो चलिए आज देखेंगे बिहार डीएलईडी जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं स्टैटिक्स से यानी सांख्यिकी से, वो सारा क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, माध्य माध्यिका और बहुलक। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ में क्वेश्चन को सोल्व कीजिए ताकि प्रैक्टिस भी हो। ओके, तो क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। पूछ रहा है 1 2 3 4 5 का माध्य क्या होगा। माध्य यानी कि जिस तरह से एवरेज आप निकालते हो वैसे ही माध्य निकालना होता है। तो एवरेज में क्या होता है कि जो संख्या दी हुई रहती है उसको योग करके जितनी संख्या होती है उतना से डिवाइड करते हैं। ठीक है, सेम माध्य में भी वही होता है। तो वैसे ही करेंगे, सभी को जोड़ दीजिए। 1 2 3 3 3 6 6 और 4 10 10 और 5 15 15 बटा संख्या कितनी है 3 2 5 यानी कि 5 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 3 यानी कि 3 आपका माध्य आ गया। ओके, अगर इसका फॉर्मूला याद रखना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है माध्य या समांतर माध्य, इसको समांतर माध्य कहते हैं, सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, बटा सिग्मा एफ। ओके, अब यहाँ पर सिग्मा का मतलब क्या होता है। सिग्मा का मतलब होता है योग। ठीक है, सिग्मा का मतलब होता है योग। आगे इसका जरूरत पड़ेगा इसलिए यहाँ पर लिख दिए फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं फिर आगे। सेकंड क्वेश्चन नंबर देखिए, इसमें क्या निकालना है। माध्यक दिया हुआ है आंकड़ा 1 5 3 4 2 7 12 का माध्यक निकालें। माध्यक यानी कि बीच की संख्या होती है। तो माध्यक निकालने के लिए क्या करना होता है, पहले सभी संख्याओं को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिए। कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 7 फिर 12। उसके बाद जो बीच की संख्या होती है वो इसका माध्यक कहलाएगा। जैसे कि बीच की संख्या 3 इधर लिए 3 इधर लिए। ओके, तो बच गया बीच में कौन 4 यानी कि आपका ये माध्यक हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। सिर्फ यही ध्यान देना है संख्याओं को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने देना है। उसके बाद जो बीच की संख्या होगी उसे वही माध्यक कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है। माध्य माध्यक तथा बहुलक में कौन सा संबंध सत्य है, यानी कि तीनों में किस तरह का रिलेशन होता है। तो इसका एक फार्मूला होता है बहुलक इक्वल टू थ्री माध्यक माइनस 2 माध्य। ठीक है, ये फार्मूला हमेशा याद रखिएगा। और इसका यही रिलेशन पूछ रहा है कौन सा सत्य है। ऑप्शन में देख लीजिए, आपका बहुलक इक्वल टू 3 माध्यक माइनस 2 माध्य आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला याद रखने से आपको इससे कितना अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए ये हमेशा याद रखिएगा। बहुलक इक्वल टू 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। ठीक है, बहुलक जब निकालना हो और हमें माध्यक और माध्य दिया हुआ हो तो ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुलक निकल जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछ रहा है। x बटा 5 x बटा 3 2x बटा 3 x बटा 4 2x बटा 5 3x बटा 5 की माध्यिका 4 हो तो तब x का वैल्यू क्या होगा। तो माध्यक में हम शुरू में ही बताए हैं कि माध्यक में क्या करते हैं, माध्यक जब निकालना हो
तो क्या करते हैं, सभी संख्याओं को इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले सजाते हैं, उसके बाद बीच की संख्या जो होती है वो माध्यक कहलाती है। राइट, सभी को सजा दीजिए। यहाँ पर x का वैल्यू हमें निकालना है, तो यहाँ पे x/5 है, x/3 है, 2x/3 है। इसमें तो पता नहीं चलेगा कि कौन बड़ी है कौन छोटी है। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान जो है 1 मान लेते हैं। क्यों, यहाँ पर कह रहा है कि x का जो वैल्यू 0 से बड़ा है, यानी कि 1 मान लेते हैं। तो 1/5, 1, 1/3 वैसे करके आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा सकते हैं। तो सबसे छोटी संख्या कौन हो सकती है, 1/5 यानी कि x/5। फिर हो जाएगा आपका x/4, फिर आपका हो जाएगा x/3। ठीक है, फिर अगला हो जाएगा आपका 2x/5, फिर अगला हो जाएगा 3x/5, फिर हो जाएगा आपका 2x/3, फिर आपका लास्ट x हो जाएगा। अब यहाँ पर बीच की जो संख्या होगी वही इसका क्या हो जाएगा, माध्यिका। तो इधर 3 ले लिए, इधर 3 ले लिए, बीच वाली कौन सी संख्या है, 2x/5, और इसका हमें वैल्यू दिया हुआ है कितना है, 4 है, माध्यिका 4 दिया हुआ है, 4 हो जाएगा। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, 5 इधर चला जाएगा, 5 × 20, और x का वैल्यू हो जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, यानी कि x के वैल्यू 10। ओके, तो माध्यिका में यही है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है, उसके बाद फिर जो बीच की संख्या होगी वही इसका माध्यिका होगी। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, किसी आवृत्ति वितरण का माध्यक तथा बहुलक क्रमशः 26 और 29 है, तो माध्य क्या है। हमें दिया हुआ है माध्यक और बहुलक, राइट, हमें माध्य निकालना है। तो तीनों का जो रिलेशन है वो एक फार्मूला आपको बताए हैं शुरू में, उसका क्या है, बहुलक इक्वल टू क्या है, होता है इक्वल टू होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। राइट, अब यहाँ पर सभी को पुट कर दीजिए। माध्यक दिया हुआ है 26, यानी कि ये हो जाएगा 26 को 3 से मल्टीपल करेंगे। ये बहुलक दिया हुआ है 29। अब यहाँ से माध्य निकाल लीजिए, 2 माध्य, ये हो जाएगा माध्य, इधर ले आते हैं 2 माध्य। ठीक है, इक्वल टू 26 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 78, माइनस हो जाएगा 29, कितना आ जाएगा, माध्य इक्वल टू, दोनों को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 949। राइट, अब 49 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 24.5%, सॉरी 5 का आंसर हो जाएगा, माध्य 24.5 आ जाएगा। ठीक है, तो पहले ही बता चुके हैं, ये फार्मूला याद रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, अगर माध्य भी दे सकता है और बहुलक दे दिया और माध्यक निकालने कहा तो यहाँ पर फॉर्मूला पुट कर दीजिए। ठीक है, जो जो दिया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, पूछ रहा है 9, 10, 15, x, 6, 8 तथा 12 का माध्य 10 है, तो आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब निकालना है बहुलक। ठीक है, इस क्वेश्चन में बहुलक निकालने कह रहा है। अब यहाँ पर बहुलक का मतलब जानते हैं, बहुलक कहते किसको है। बहुलक वो होती है जो संख्याओं में जो सबसे ज़्यादा बार आई हुई हो, वही होती है बहुलक कहलाती है।
तो यहाँ पर तो एक संख्या मिसिंग है x, ठीक है, ये मालूम होगी तभी पता चलेगा कौन सी संख्या ज़्यादा बार आई है। तो इसे x का वैल्यू निकालने के लिए हमें माध्य दिया हुआ है 10, ठीक है। तो सभी संख्याओं को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 9, सभी को जोड़ देते हैं, 12 8 20 10 30, ठीक है 30, और ये हो जाएगा 9 6 15 15 15 30, यानी कि 60 हो जाएगा टोटल। 60 प्लस x, टोटल संख्या कितना है 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड कर देंगे इक्वल टू 10, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 सत्ते 70 माइनस 60 यानी कि 10, x का वैल्यू 10 है, यानी कि यहाँ पर 10 है। अब संख्याओं में देखते हैं कि कौन सी संख्या बार बार आ रही है। तो यहाँ पर 9 है, 10 है, 15 है, 6 है, 8 है, 12 है। तो यहाँ पर कोई भी संख्या 2 बार नहीं आई है, सिर्फ 10 यहाँ पर है और 10 ये x का वैल्यू आया, यानी कि 10 2 बार आया है, यानी कि आपका बहुलक जो हो जाएगा 10 हो जाएगा। ओके, आपका आंसर हो जाएगा 10। ओके, तो संख्याओं में जो सबसे ज़्यादा बार आई हो वही कहलाती है बहुलक। 7th नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछ रहा है, n संख्याओं का माध्य x है, प्रत्येक संख्या से k से गुणा करने पर नया माध्य है। तो एक चीज मालूम हो कि सभी को एवरेज में किस तरह से निकालते हैं। जब किसी भी संख्या में का एवरेज निकालना होता है, जो एवरेज आता है, अगर उस संख्या में जितनी जोड़े घटाएं या गुना करें उतना ही जो है एवरेज में गुना या भागा डिवाइड होता है, ठीक है। वैसे ही इसमें भी होगा माध्य में, जैसे कि टोटल जो संख्या n संख्या है उसकी माध्य हमें दिया हुआ x है। अब कह रहा है प्रत्येक संख्या में k गुना करेंगे तो हमें नया माध्य क्या आएगा। तो नया माध्य जो माध्य है, जितना जिस संख्या में k से सभी में गुना कर रहे हैं, तो माध्य में भी जो माध्य में भी है उसमें भी k से गुना हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका हो जाएगा नया माध्य हो जाएगा kx। ओके, अब समझ में आ गया होगा। इसमें जितना जोड़ेंगे संख्याओं में सभी में, या घटाएंगे या गुना करेंगे या डिवाइड करेंगे, उतना ही माध्य में भी गुना जोड़ घटाओ उतना ही होगा सेम, ठीक है, ये ध्यान देना है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, किसी वितरण का बहुलक तथा माध्य का अंतर 24 है, तो माध्यक तथा माध्य का अंतर। अब यहाँ से तो पता नहीं चलेगा कैसे निकालेंगे, राइट। तो इसका फॉर्मूला, जब तीनों माध्य माध्यक और बहुलक, तो तीनों का जब निकालना हो जो किसी भी क्वेश्चन में, तो उसका एक फार्मूला रिलेशन बताया है तीनों में किस तरह का होता है। बहुलक इक्वल टू 2 माध्यक, सॉरी 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, राइट। अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है बहुलक और माध्य में का अंतर 24, लेकिन बहुलक और माध्य का डिफरेंस तो मालूम नहीं है। यहाँ पर 3 माध्यक और -2 माध्यक, अगर हम 3 को इधर लाएंगे तो डिफरेंस तो नहीं होगा। तो एक काम कीजिए, 3 बहुलक को आप लिख सकते हैं 2 माध्यक, सॉरी 3 माध्यक को लिख सकते हैं 2 माध्यक प्लस माध्यक, राइट, इस तरह से लिख सकते हैं। और यही माध्यक अगर बहुलक के साइड आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा और ये 2 माध्यक इधर बच जाएगा, राइट। तो यहाँ पर वैसे ही करते, बहुलक माइनस माध्यक इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए और माध्यक माइनस माध्य हो गया। ओके, अब इसका वैल्यू दिया हुआ है, बहुलक और माध्यक का डिफरेंस है हमें अंतर 24, ये 24 हो गया इक्वल टू 2 इधर आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए, हो जाएगा माध्यक
माइनस माध्य इक्वल टू, दोनों को घटा देंगे कितना आ जाएगा, सॉरी क्वेश्चन में पूछा है माध्यक माइनस माध्य का अंतर हमें पता करना है, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 12, राइट, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, 9th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, आंकड़े पी क्यू तथा आर का माध्य तथा क्यू टू आर तथा एस के माध्य का अनुपात समान हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। दोनों का हमें कह रहा है कि माध्य सेम है, ठीक है, तो माध्य इसका निकाल लीजिए P प्लस क्यू, सभी संख्या को जोड़ देंगे बटा R, सॉरी प्लस R बटा में कितनी संख्या है 3 है, यानी 3 से डिवाइड कर देंगे इक्वल टू, इसमें भी वैसे ही कीजिए Q प्लस 2R प्लस S बटा 3। अब यहाँ पर रिलेशन बैठा दीजिए सभी को, 3 से 3 कट गया, Q से ये Q कट गया, इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। अब आपका बच गया P इक्वल टू R, इधर चला जाएगा तो R हो जाएगा प्लस S। ऐसा रिलेशन है कहीं, आपका फर्स्ट ऑप्शन में आपका ये आंसर हो जाएगा। ओके, डायरेक्ट आप ऑप्शन पे मत देखिए, जिस तरह से बोल रहा है पहले माध्य दिया हुआ इक्वल है, उसके बाद रिलेशन बैठ जाएगा ऑटोमेटिक। ओके, 10th नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, किसी वितरण का बहुलक तथा माध्यक का रेशियो दिया हुआ है 6.5 है, तो माध्य तथा माध्यक का अनुपात निकालिए। अब यहाँ पर भी तीनों है, माध्य है, माध्यक है और बहुलक है, राइट, तो इसमें भी वही करेंगे, फॉर्मूला बैठाएंगे, बहुलक इक्वल टू थ्री माध्यक माइनस 2 माध्य। ओके, अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, बहुलक दिया हुआ है 6 इक्वल टू माध्यक दिया हुआ है 5, यानी कि 5 या 15 हो जाएगा माइनस 2 माध्य। अब यहाँ पर माध्य निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, माध्य इधर चला आएगा इक्वल टू 6 इधर चला आएगा तो कितना हो जाएगा, 15 में 6 घटाएंगे 9 हो जाएगा, और 2 से ये डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसको वैसे ही रहने दीजिए, ठीक है, क्योंकि रेशियो में निकालना है, पॉइंट में नहीं। और हमें पूछा है क्या, माध्य और माध्यक का रेशियो, ठीक है, तो माध्य रेशियो माध्यक कितना हो जाएगा, माध्य में आ गया 9/2 और माध्यक कितना दिया हुआ है 5, ये 5 हो जाएगा। तो फ्रैक्शन में तो नहीं आंसर है ना, वो रेशियो में है, तो इसे तोड़ दीजिए 9/2, तो इसमें 2 मल्टीपल कर देंगे और इधर भी 2 मल्टीपल कर देंगे, तो ये 2 कट जाएगा, तो रेशियो हो जाएगा आपका 9:5 यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 9:10। ओके, तो ये फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन में देख रहे होंगे वीडियो में कि अधिकतर क्वेश्चन इसी से आया है, सारा क्वेश्चन, क्योंकि मैं आपका जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए DLED में जितने भी क्वेश्चन बहुलक सांख्यिकी से क्वेश्चन पूछे गए सारा क्वेश्चन है, ठीक है, और देख रहे हैं कि अधिकतर क्वेश्चन इसी फॉर्मूला से, ये हमेशा याद रखिएगा, राइट। 11th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, पूछ रहा है यदि दिए गए आंकड़े में 35 हटा दिया जाए तो 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और 40 की माध्यिका कितनी बढ़ जाएगी। कह रहा है कि अगर हम 35 इन संख्याओं में से हटा देंगे तो इसकी माध्यक में क्या चेंजिंग आएगी। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं पहले
कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं। 30, 34, 35 यानी कि सभी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो चेंजिंग यानी कि पहले शुरू में माध्य निकाल लेंगे, कितना है 3 इधर ले लिए, 3 इधर ले लिए, ठीक है। तो बच गया बीच में 36 और 37, 2 संख्या बच गई है, ठीक है। अगर इधर मैं इधर ले लूँगी, इधर ले लूँगी ये दोनों को, तो बीच में तो कोई संख्या नहीं है, तो ये दोनों संख्या को क्या करना पड़ेगा, जोड़ के 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितना हो गया 713 और 3 3 6, 1 7/2 कितना आ जाएगा 36.5, राइट। ऐसे भी दोनों के बीच की संख्या 36.5 ही होगी। अब यहाँ पर कह रहा है कि हम अगर 35 को हटा देते हैं, ये मान लेते हैं हट गया, ठीक है। अब इसे इसका माध्यक निकालिए। तो 3 इधर ले लिए, 30, 34 और 36 को, और इधर से 3 38 तक है, तो बच गई कौन संख्या 37, राइट 37 है। कब, जब 35 को हटाए तो उसी वही कह रहा है कि अगर हटा देते हैं तो बाधिका में कितना बढ़ जाएगा। तो 36 से 36.5 से 37 हो गया, कितना बढ़ गया, दोनों घटा दीजिए, बढ़ गया आपका 0.5, राइट। आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन में यही देखें कि जब बीच की वैल्यू बीच वाला संख्या ना पता चले, 2 संख्या बीच में आ रहा हो, तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं, तो पता चल जाता है कि कौन इसका माध्यक होगा, ठीक है। 12th नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। 1 3 4 5 7 4 का माध्य x हो, आंकड़े 3 2 2 4 3 3 का माध्य x-1 तथा माध्यिका q हो, तो p + q का वैल्यू क्या होगा। ओके, यहाँ पर कह रहा है कि इसका माध्य जो है x है, तो माध्य निकाल लेते हैं, x का वैल्यू पता चल जाएगा। तो यहाँ पर माध्य हो जाएगा, सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए, 3 1 4 4 4 8 8 5 13 7 20 20 4 24 24/3 6 है संख्या, यानी कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 चौक 24 यानी कि 4, राइट। अब यहाँ पर 4 पुट कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका माध्य निकाल लीजिए, 3 2 5 5 2 7 7 4 11 11 और 6 17 17 प्लस p बटा संख्या कितनी है 2 2 2 4 2 6 1 7 = 3। p का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 या 21, 21 में 17 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, यानी कि इसका भी वैल्यू 4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि p और q का वैल्यू मालूम होनी चाहिए, दोनों का योग। तो p का वैल्यू तो मालूम हो गई, और q आपका माध्यक है, तो माध्यक कितना आ जाएगा, p का यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए 4, राइट। अब यहाँ पर माध्यक निकालेंगे तो सभी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, राइट। सभी को लिख लीजिए 2 2 3 3 3 4 4। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, एवरेज माध्यक हो जाएगा, 3 इधर ले लिए 3 इधर ले लिए, यानी कि 3 है, यानी कि p + q आपका हो जाएगा 4 + 3, यानी कि 4 3 7, ये q है। ओके, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पर x का वैल्यू इसलिए निकालें क्योंकि यहाँ पर x का वैल्यू पुट करना है, उससे के बाद p का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करें। बारंबारता की क्वेश्चन में माध्य और माध्यिका, माध्य में निकालना होता था, ये दोनों को मल्टीपल करके टर्म्स और f को, बारंबारता को मल्टीपल करके यहाँ लिखते थे, जैसे 3 दूना 6 4 और जोड़ते थे। लेकिन इसमें आपको संचयी बारंबारता निकालना होगा, और वो निकलेगा कैसे,
यहाँ पर देख लेते। फर्स्ट है कि इसका f बारंबारता 2 हो जाएगा, ये 2 है तो 2 ही होगा। फिर अगला है 1, 1 में 2 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 3 में फिर 3 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। फोर्थ में 6 जोड़ेंगे 6 4 10, और 2 में 12 हो जाएगा, 10 जोड़ेंगे तो, यानी कि टोटल कितना आ गया 12। टोटल f कितना होगा, बारंबारता कितना होगा, ये भी 12 ही आएगा। चाहे तो जोड़ सकते हैं, 2 1 3 3 3 6 6 4 10 2 12। ओके, अब यहाँ पर 12 आ गया संचयी बारंबारता। तो इसका फार्मूला है कि माध्यिका में जब सम आए टोटल जोड़ के, तो सम आने पे इसका होता है, संख्या होती है जोड़ के आती है n/2 होगा, और जब विषम आए जोड़ करके तो n+1/2 करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 12 तो सम है, तो यहाँ पर 12 को आधा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 6 यहाँ पर संचयी बारंबारता किस में है, इसमें है 6, तो इसका जो माध्य होगा कौन सा होगा, 5 होगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, ये नहीं कि 6 आया तो 6 ही माध्यिका हो जाएगी, इसका जो टर्म्स है वो पता करेगा। इसमें जो 6 आया था, ठीक है, तो कौन सा टर्म का था, 5 का, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, माध्यिका निकालने के लिए सीख गया, जब सम आएगा तो आधा कर देंगे, और विषम आएगा तो +1 करके आधा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। फिर 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। यदि वितरण का माध्य 6 हो तो निम्न सारणी का अज्ञात बारंबारता, यानी कि यहाँ पर जो खाली स्थान है इसका वैल्यू निकालना है। बारंबारता से क्वेश्चन माध्य और माध्यिका निकालने के लिए आता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, इसको भी आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पर अभी तक तो देखें कि माध्य माध्यिका किस तरह से सिंपल से निकालते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा और समझना भी पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर दिया हुआ है 1 से 3 का वैल्यू है 3, 3 से 5 का है 2, तो यहाँ पर करेक्ट कोई संख्या नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका पहले मीड वैल्यू निकालते हैं। ओके, सभी का मीड वैल्यू निकालना होता है। तो 1 से 3 का मीड वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 1, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, 3 1 4, 4/2। यहाँ पर लिख देते हैं शुरू किस तरह से निकला, 2 हो जाएगा। इसका मीड हो जाएगा 5 3 8/2, यानी कि 4। ये हो जाएगा 7 5 12/2 6। ये हो जाएगा 9 7 16/2, यानी कि 8। ओके, अब यहाँ पर फ्रैक्शन निकालना होता है, यानी कि संख्या कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, दोनों को गुना करते हैं, 4 दूनी 8, 6 गुना 1 6, 8 गुना x 8x। ये आपका क्या है, ये x है और ये fx है। ओके, अब यहाँ पर सभी को आपको शुरू में ध्यान होगा, तो माध्य का फार्मूला बताए थे, क्या बताए थे, सिग्मा fx बटा सिग्मा f, राइट। अब यहाँ पर ये फार्मूला लगेगा, सभी को जोड़ दीजिए, 8 6 14, 14 6 20, 20 और 8x, यानी कि ये हो जाएगा 20 + 8x बटा
सॉरी ये एफ होगा। अब यहाँ पर इसको जोड़ दीजिए, 3 2 5, 5 1 6 और ये एक जुड़ जाएगा 6 + x इक्वल टू माध्य हमें दिया हुआ है 6, यानी कि 6 हो जाएगा। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 6 6 36 और 6x, 36 + 6x इक्वल टू हो जाएगा 20 + 8x। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, 36 में 20 को घटाएंगे तो हो जाएगा 16 और 8 में 2 घटाएंगे तो 2x इक्वल टू 16 एट x इक्वल टू 8 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू 8 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान देना है, सॉरी ये 8 होगा, कि जो ये संख्याएं होती है पहले मीड वैल्यू निकालनी होती है, तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं, सभी का निकाल लिए मीड वैल्यू। फिर उसके बाद जो ये संख्याएं होती है, ये जैसे कि कोई भी सामान है, 3 सामान है और उसका रेट है 2 रुपया, तो टोटल कितना रुपया हुआ? 6 रुपया। इस तरह से समझिए, टोटल रुपया हो गया इतना टोटल, और जो संख्याएं हैं उससे डिवाइड करेंगे, राइट। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा बारंबारता में माध्य कैसे निकालते हैं। ठीक, बीच की संख्या होती है, बीच की निकालने के लिए आपको इन दोनों को जोड़ के डिवाइड करना है 2 से, और ये जो होती है संख्याएं होती है, ठीक है, सभी को जोड़ के डिवाइड करना होता है। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखेंगे क्या दिया हुआ है। निम्न वितरण में माध्यक वर्ग का उच्च सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा का अंतर क्या है। यहाँ पर कह रहा है माध्यक वर्ग की जो है उच्च सीमा और बहुलक वर्ग की निम्न सीमा का डिफरेंस क्या है। तो माध्यक वर्ग की उच्च सीमा क्या है? 110 है, और निम्न सीमा क्या है? 100 है। दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, 110 माइनस 100 कितना आ गया? 10 का आंसर हो जाएगा 10। उच्च सीमा और निम्न सीमा निकालना हो तो दोनों को डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था सांख्यिकी का। जितना भी क्वेश्चन था बताए हैं सभी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज इतना ही, थैंक यू।